हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं ममता। आप सभी का ममता मैम एसआर चैनल में स्वागत है। आज हम अब प्रॉफिट एंड लॉस का हमारी ये दूसरी क्लास है, टाइप 2 हम करने जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि इसमें हम बहुत कुछ सीखेंगे। हम होल वैल्यू भी सीखेंगे, जो कि ये सीखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि होल वैल्यू का परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई एंड सीआई, डिस्काउंट, इन सारे चैप्टरों में होल वैल्यू का यूज़ होता है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम अपने प्रश्न को शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रश्न है सबसे पहला कि 550 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर से 10% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए, तो इसको हम 2 मिनट में इस प्रश्न को हल कर लेंगे। ये हमारा है 550 रुपये, ये हमारा एसपी है बेचने पर, तो ये बेचना होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, 10% का लाभ हुआ, तो सबसे पहले 10% का लाभ यहाँ पर निकालेंगे, प्रतिशत 10% निकालेंगे, लाभ कितना हुआ इसका सबसे पहले मान। तो 10% का मान कितना हुआ, 1/10। अगर लाभ हो या वृद्धि हो तो हम इसको जोड़ कर लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 और 1 11, 11/10 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि 10% का लाभ। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कर लिया हमारा 11/10। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान से आप देखिए इस बात को, एसपी हमें पता है और हमें सीपी पता करना है। ठीक है, एसपी हमें पता है और सीपी हमें पता करना है। इसमें हम होल वैल्यू का हम उल्टा गुना करेंगे। ठीक है, होल वैल्यू का हम उल्टा गुना करेंगे। आप ये समझेंगे कि होल वैल्यू होता क्या है और इसका उल्टा गुना क्या हुआ, तो आगे हम इसे सीखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 10/11। ठीक, और ये कट गया 5, ये हो गया 500 रुपये, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, सीपी कितना है, तो 500 रुपये। ठीक है, अब इसका हम होल वैल्यू जानेंगे कि होल वैल्यू क्या होता है आगे। और ठीक है, और इसका उल्टा गुना क्या है, सीपी पर एसपी पता है, हमें सीपी कैसे हमें पता करना है, या फिर हमें सीपी पता है एसपी कैसे पता करना है। ठीक है, तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, इस प्रश्न को हमने ले चुके हैं। अब देखिए हम होल वैल्यू का यूज़ हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये हमें सीखना बहुत ही ज़रूरी है होल वैल्यू, क्योंकि ये हमारी परसेंटेज है। ठीक है, परसेंटेज का ये चैप्टर हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस का हो गया चैप्टर। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर हो गया, एसआई हो गया, ठीक है, एंड सीआई, फिर डिस्काउंट का चैप्टर हो गया। इन सभी चैप्टरों में होल वैल्यू का यूज़ हम करते हैं वहाँ। ठीक है, तो ये हमें सीखना बहुत ज़रूरी है कि होल वैल्यू क्या है। ठीक है, और इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। ठीक, तो चलिए अब ये नोट में अपना आप लिख लीजिए कि देखिए, होल वैल्यू प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि या प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी का निकालते हैं। ठीक है, होल वैल्यू का। ठीक है, अब देखिए, जब सीपी पता हो, ठीक है, और एसपी पता करना हो, जब हमें सीपी पता हो और एसपी पता करना हो, तो हम उसमें क्या करते हैं, सीपी में हम होल वैल्यू का सीधा गुना करते हैं। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे कि होल वैल्यू का सीधा गुना क्या होता है। तो चलिए इस हम डाउट को क्लियर करते हैं। तो देखिए, मैंने आपसे उस प्रश्न में हमारा आया था कि 10% का लाभ। ठीक है, तो इसमें हमने होल वैल्यू का यूज़ किया। तो देखिए, होल वैल्यू का यूज़ ऐसे ही होता है। सबसे पहले ये 10% है। ठीक है, 10% का हम इसका क्या करेंगे, हम मान निकालेंगे। तो मान कितना होता है, 1/10। ठीक है, 1/10 हो गया। अब इसका मान आप देखिए, यहाँ पर भी देख सकते हैं, इसको हम मान ऐसे कर लेते हैं। ये हो गया 10 और ये प्रतिशत का हो गया 100। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 1/10 हो गया। ठीक है, ये हो गया 1/10, इसका 10% का मान। ठीक है, हम ऐसे निकालते हैं। तो ये हो गया 1/10। अगर लाभ हो या वृद्धि हो तो हम क्या करते हैं, इसको सीधा जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो इसको जोड़कर कितना हो गया, 11/10। ठीक है,
11/10 इसको हम जोड़ लिए। ये 10 है जो नीचे ऐसे ही उतार लेंगे और जो हमारा जोड़कर आएगा उसको ऊपर लिखेंगे। अब तो ये हो गया लाभ या वृद्धि हो गई। अब तो ऐसा भी हो सकता है कि हानि या कमी, अगर हानि हो या कमी हो, या ऐसा आ जाए कि 10% की हानि हो रही है या फिर कमी हो रही है। तो हानि या कमी आए तो क्या करेंगे, हम 10 में 1 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9/10। ठीक है, अगर लाभ हो या वृद्धि हो तो जोड़ेंगे, और हानि हो या कमी हो तो इसमें हम घटाएंगे, तो घटाकर ये हमारा कितना हो जाएगा 9/10। ठीक है, अब तो ये हमने मान निकाल लिया। ठीक है, अब उल्टा गुना और सीधा गुना क्या होता है, अब यहां पर है देखिए, सीपी में होल वैल्यू का सीधा गुना करना है। ठीक है, अगर हमें सीपी पता है और एसपी हमें पता करना है तो इसमें है कि सीपी में होल वैल्यू का सीधा गुना करना है। तो ये हमारा जो सीधा गुना हो गया कि अब यहाँ पर समझिए कि ये हमारा हो गया सीपी। ठीक है, और इसमें मैंने कहा है कि होल वैल्यू का सीधा गुना करना है, तो सीधा गुना करना है कि मतलब क्या, ये हो गया 11/10। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि उल्टा गुना करना है तो उल्टा गुना करना है तो क्या हो गया जाएगा, ये 10/11। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि उल्टा गुना और सीधा गुना क्या है। ठीक है, और इसको ध्यान से आप स्टूडेंट सीखिएगा कि ये बहुत ज़रूरी है। देखिए इस प्रश्न में भी हमने कितना हमने जल्दी ही हमने प्रश्न को सॉल्व कर लिया। उसमें भी हमने 10% का जो था हमारा लाभ वो हमने क्या किया था, उसमें होल वैल्यू हमने यूज़ करके जल्दी ही निकाल लिया। ठीक है, अब तो हो गया सीधा गुना और उल्टा गुना। ठीक है, अब देखिए ये देखिए यहाँ पर आप ध्यान से इस चीज़ को सीखिएगा कि आप ये अगर आप देखिए सीपी पता है और एसपी पता करना है तो आप, मैंने कहा है कि उसमें होल वैल्यू का, सीपी में होल वैल्यू का सीधा गुना कर लें। अगर आपको एसपी पता है यानी विक्रय मूल्य पता है और आपको क्रय मूल्य पता करना है तो उसमें आप होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे। आप ये भी तो हो सकता है कि आप भूल सकते हैं कि हमें किस में सीधा गुना करना है और किस में उल्टा गुना करना है, तो कोई बात नहीं है। देखिए आप इसको सीखिए और ये देखिए आप कभी भी इसको भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, कितने भी बरस बीत जाएंगे आप नहीं भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, इस ट्रिक को आप सीखिए। ABCD तो आपको सभी को आता है। ठीक है, ये ABCD है और यहाँ पर ये STUVWXYZ है। ठीक है, ये हो गया हमारा CP हो गया, ये हमारा C हो गया कॉस्ट प्राइस। ध्यान से स्टूडेंट इसको सीखिएगा। ठीक है, और ये हो गया हमारा S हो गया SP। ठीक है, सेलिंग प्राइस। ये हमारा क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य, P दोनों में ही है तो इसको छोड़ दीजिए, C और S को याद रखिए। ठीक है, हम क्या हैं, हम C पर खड़े हैं। ठीक है, हम C पर खड़े हैं। ठीक है, और हमें S पर जाना है। ठीक है, C पर खड़े हैं, हमें S पर जाना है, तो हम क्या करें, हम सीधा ही जा रहे हैं, सीधा ही जा रहे हैं। तो इसमें क्या है, होल वैल्यू का हम सीधा गुना करेंगे। ठीक है, सीधा गुना करेंगे। ठीक है, सीधा गुना करना मतलब हो गया कि 10/11। ठीक है, मैंने बताया है आपको। फिर देखिए अगर अब तो हम सीधा चले गए एसपी पर, अब हम एसपी पर खड़े हो गए। ठीक है, अब हमें एसपी पर हम खड़े हो गए तो अब हमें सीपी पर जाना है, सी पर जाना है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम अब घूम जाएंगे, हम उलट जाएंगे। तो अब यहाँ पर खड़े हैं तो हम ऐसे उलट जाएंगे, तो अभी हम पीछे की तरफ जाएंगे। तो अब हम पीछे की तरफ गए सी के पास, सीपी के पास। ठीक है, सी हुआ हमारा सीपी के पास। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम उल्टा गुना करेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, होल वैल्यू का हम उल्टा गुना करेंगे। ठीक है, उल्टा गुना करेंगे तो उल्टा गुना क्या हो जाएगा, ये 11/10 हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट आपको पता चल गया कि अगर हमें सीपी पता है, ठीक है, और एसपी पता करना है हमें, ठीक है, तो हम इसमें होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे। ठीक है, अब हमें एसपी पता है, यानी कि हमारा एसपी हमें पता है और हमें सीपी पता करना है। तो अब हम पीछे की तरफ जाएंगे, एस पर खड़े हैं और हमें सी पर जाना है। तो हम क्या करेंगे, उसमें होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे। क्योंकि हम देखिए उल्टा गुना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम पीछे की तरफ घूम रहे हैं, एस पर खड़े हैं और हमें सी पर जाना है, तो हम उलट रहे हैं, पीछे की तरफ घूम रहे हैं। अगर हमें सी पता है और एस पर जाना है हमें, ठीक है, तो अब हम सीधा जा रहे हैं। देखिए एस सी है और हम ये सीधा जा रहे हैं, तो सीधा गुना हो गया। एस पर खड़े हैं और सी पर हमें आना है, तो हम क्या कर रहे हैं, उलट जा रहे हैं, यानी कि उल्टा गुना हो गया। अब तो आपको याद रहेगा।
ठीक है। अब ये आप भूलेंगे नहीं कि उल्टा गुना क्या हो गया, होल वैल्यू क्या और सीधा गुना क्या हो गया, ठीक है। और स्टूडेंट देखिए, एक तो ये हो गया हमारा, ये हम 30% की वृद्धि, मैंने आपको बताया कि हाँ कि बताइए आप हमारा कि आप 30% वृद्धि, ठीक है, उसमें आपका होल वैल्यू कितना होगा, 30% की वृद्धि, ठीक है, इसका होल वैल्यू कितना होगा, होल वैल्यू कितना होगा, कितना होगा, ठीक है, कितना होगा। तो आप क्या किए, सबसे पहले हमारा स्टेप पता है क्या स्टूडेंट होगा, सबसे पहले हमारा स्टेप होगा कि हम इसका मान निकालेंगे। तो मान हमारा कितना हो जाएगा, 3/10, ठीक है। यहाँ पर मान भी बता देती हूँ आपको कि हमारा मान कैसे निकालते हैं हम, 30%, ठीक है, इसका मान। तो ये प्रतिशत का क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाता है, 0 से 0 कट गया, तो ये हमारा 3/10 हो गया, ठीक है, 3/10 हो गया, ठीक है। तो अब ये हम सबसे पहले मान निकालिए कि हमारा 3/10 हो गया। अब फिर हम क्या करेंगे, अगर लाभ हो या वृद्धि हो तो हम इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 13/10। अब ये हो गया हमारा होल वैल्यू का, हमारा ये होल वैल्यू का हमने मान निकाल लिया। अब सीधा गुना हो तो अब हम क्या करेंगे, हमारा अगर सीपी पता है, ठीक है, सीपी पता है और हमें एसपी हमें पता करना है। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट सीपी पता है, हमें एसपी हमें पता करना है। यहाँ पर भी मैंने आपको बता दिया है। तो देखिए हम सी पर खड़े हैं और एस पर जाना है, तो अब इस पर क्या हम किए हैं गुना, तो सीधा गुना किए हैं। तो सीधा गुना किए हैं तो मान लीजिए कि हमारा एसपी हो गया ये, ठीक है, सीपी सॉरी ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इसमें सीधा गुना करना है, तो सीधा गुना करना है तो मतलब 13/10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसी में होता कि हमें एसपी हमें पता है, ठीक है, और हमें सीपी पता करना है। तो देखिए यहाँ पर एसपी पर हमें खड़े हैं और हमें सीपी हमें पर जाना है। तो हम क्या कर रहे हैं, घूम जा रहे हैं, यानी उलट जा रहे हैं। तो ये इसमें क्या हो गया, उल्टा गुना। तो अब उल्टा गुना क्या हो जाएगा, ये 10/13 हो जाएगा, ठीक है। अब ये मान लीजिए कि ये हमारा हो गया एसपी, ठीक है, मान के चलिए ये हमारा एसपी है और ये हम उल्टा गुना कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 10/13, ठीक है। आगे हम प्रश्न भी लेंगे जिससे आपका डाउट आपके मन में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और एक तो ये तरीका हो गया, हमने 30% का हमने वृद्धि का हमने कि होल वैल्यू निकाला। और एक देखिए 30% वृद्धि, ठीक है, ये कितना होगा, ठीक है, एक ऐसे भी होता है। तो 30% की वृद्धि हो तो हम देखिए कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, ठीक है स्टूडेंट, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, ठीक है। तो 100 में हम क्या करेंगे, 30 को हम ऐड कर लेंगे, तो 100% की वृद्धि तो यानी कि 130 हुआ, ठीक है। अभी इसी में होता कि 30% की कमी, तो कोई भी चीज अपने आप में 100%, तो 100 - 30, ठीक है, तो ये हो जाएगा 70 की कमी हो गई, ठीक है। अब ये देखिए ये जो हमारा ये दोनों चीज है, ये वाला और ये वाला, ये हमारा प्रश्न के ऊपर होता है कि प्रश्न के ऊपर हम कौन सा ये फॉर्मूला हम यूज करें, ठीक है। अब देखिए एक तो ये हो गया, इसे और भी समझिए, इसे और डीप समझिए। मान लीजिए कि है ना कि अगर कोई 100 रुपये है, ठीक है, 100 रुपये है, ठीक है, इसमें 30% की वृद्धि हो रही है, ठीक है, इसमें 30% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो वृद्धि की जाएगी, 100 रुपये है, ठीक है, कोई 100 रुपये है, उसमें 30% की वृद्धि की जाए तो वो कितना हो जाएगा, 130, ठीक है, 130 हो जाएगा। तो देखिए 100 रुपये का मतलब क्या हो जाएगा, गुना, 100 रुपये का मतलब गुना हो गया, और 130%, ये हमारा 130% हुआ था, 130%, ठीक है। अब देखिए प्रतिशत से ये 2 0 कट गया और ये हमारा प्रतिशत से ये हमारा 2 0 कटा था, ठीक है, और ये हमारा 130 था, तो ये 130 हो गया, ठीक है। आप ये भी एक तरीका सीख गए। तो ये हमारा जो ये है हर जगह यूज नहीं होता है, हमें अपने प्रश्न के ऊपर देखेंगे कि हम ये वाला यूज करेंगे कि ये वाला हम यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए ऐसे स्टूडेंट एक और प्रश्न लेते हैं, देखेंगे आपका डाउट कितना क्लियर हो चुका है,
ठीक है। फिर मैं दोनों ही आपको प्रश्न से आपको मैं समझाऊंगी, ठीक है। मैं नहीं चाहती हूँ कि आपके मन में कोई भी डाउट रहे, हर डाउट क्लियर करूँ, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, आप देखिए, ये प्रश्न को बनाएंगे तो आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। हमारा प्रश्न है 550 रुपये में एक वस्तु को बेचने से 10% का लाभ होता है, तो उस वस्तु को कितना में बेचे कि 20% का लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखिए, हमने प्रश्न को घुमा लिया है। अब ये क्या है, 550 रुपये में एक वस्तु को बेचने से, तो हमारा देखिए स्टूडेंट यहाँ पर बेचना है, तो बेचना आपको मैंने बताया आपको क्या होता है, सेलिंग प्राइस, यानी कि हमारा एसपी है ये हमारा 550 रुपये, ठीक है। तो लाभ होता है, यानी कि एसपी पता है, हमें सीपी पर जाना है, यानी कि हमें एसपी पर हम खड़े हैं और हमें सीपी पर जाना है। तो अब स्टूडेंट बताइए कि अब इस पे हम उल्टा गुना करेंगे कि सीधा गुना करेंगे। तो देखिए, मैंने कहा एसपी पर हमें खड़े हैं, ठीक है। एसपी यानी कि हमें पता है और हमें सीपी पता करना है, यानी कि एस पर खड़े हैं, हमें सी पर जाना है। तो हम क्या कर रहे हैं, पीछे की तरफ घूम रहे हैं, आगे तो सी नहीं है, पीछे ही है, तो पीछे की तरफ घूम जा रहे हैं। तो इसमें होल वैल्यू का हम गुना करेंगे, हम यूज़ करेंगे, क्योंकि 10% का लाभ होता है। पहले तो ये हम इतना ही सॉल्व करेंगे, तो ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा गुना। अब ये बताइए आप होल वैल्यू का उल्टा गुना और सीधा गुना भूल पाएंगे? नहीं, ठीक है। ये मैंने आपको ट्रिक बता दिया है। तो इसमें हो जाएगा उल्टा गुना, ठीक है। तो अब देखिए 10% का लाभ, 10% का लाभ निकालिए, कैसे होगा। तो 10% का लाभ, सबसे पहला स्टेप होता था हमारा, इसका मान निकालेंगे, तो 1/10 हो गया। अब है लाभ, लाभ माने वृद्धि, तो वृद्धि हो या लाभ हो तो क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 11/10, ठीक है। अब देखिए उल्टा गुना है, उल्टा गुना है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, उलट कर करेंगे, तो ये हो जाएगा 10/11। तो 550 रुपये का ये कितना हो जाएगा, 10/11, ठीक है। अब ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा सीपी हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारा खत्म नहीं हो रहा है, अभी तो हमने इतना सॉल्व किया इसको। तो उस वस्तु को कितना में बेचे कि 20% का लाभ प्राप्त हो, तो 20% का लाभ, पहले इसका भी हम मान निकालेंगे। 20% का हमारा मान कितना हो जाएगा, 1/5, ठीक है। मान मैंने बता ही दिया आपको कैसे हम करते हैं, 1/5 हो जाएगा। तो अब देखिए लाभ है, लाभ है, तो इसको क्या करेंगे हम, बताइए स्टूडेंट। अब आपको तो पता चल ही गया होगा कि इसको हम जोड़ेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 6 और ये नीचे का ऐसे ही रह जाएगा 6/5। तब इसमें क्या करेंगे हम, 6 हम यहाँ पर गुना 6/5 लिखेंगे, ठीक है। अब इसे हम ये काटेंगे, ये कट जाएगा, ये हो गया हमारा 5 0, ठीक है। 5 से ये भी कट गया, ये हो गया 10। तो अब ये देखिए 10 गुना 6, तो ये कितना हो जाएगा, 600 रुपये, यानी कि 20% का लाभ उस वस्तु को कितना में बेचे, यानी कि 600 रुपये में बेचेंगे 600 रुपये में बेचेंगे तो हमें 20% का लाभ होगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपका डाउट यहाँ पर क्लियर हो चुका है। तो चलिए, ऐसे ही मैंने 2 प्रश्न लेकर आपको मैंने डाउट क्लियर करवा दिया है। तो चलिए ये टाइप सीख लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको चैप्टर भी बता दिया है कि परसेंटेज का ये हमारा चैप्टर हो, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई एंड सीआई, डिस्काउंट, इन सारे चैप्टरों में होल वैल्यू का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही एक और प्रश्न लेते हैं। देखिए, जब किसी वस्तु को 540 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 540 रुपये में बेचने पर उतनी ही लाभ होती है जितना कि 860 रुपये में बेचने पर लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य सीपी कितना होगा, ठीक है। अब कोई वस्तु है, उसको 540 पर हम बेच रहे हैं, तो जितना हमारा लाभ हो रहा है उतना ही हानि हो रहा है। इस टाइप को हम प्रश्न को हम देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, और फिर उसका हमें क्रय मूल्य पता करना है कि कितना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 संख्या है, ठीक है, और जितना लाभ हो रहा है उतना ही हानि हो रहा है, और ठीक है, और 2 हमारी संख्या है, ठीक। तो इस प्रश्न को हम देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इस टाइप के प्रश्न को क्या करते हैं हम, इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ लेंगे,
ठीक है। जोड़ने से हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1400, ठीक है। और फिर क्या करेंगे हम, 2 से इसको हम भाग दे देंगे, ठीक है। 200 भाग दे देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 700 और ये हमारा 700 हो गया। ये हमारा सीपी हम पता कर चुके हैं, ठीक है। ये हमारा था एसपी है, ये हमारा 540 रुपये है, ये हमारा एसपी है और ये भी 860 रुपये है, हमारा एसपी ही है, ठीक है। आई होप आपको ये स्टूडेंट पता चल गया कि इस टाइप प्रश्न को भी हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ठीक है। और उसमें ऑल नोटिफिकेशन को हम अपने आइकन को आप प्रेस कीजिएगा कि मैं जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। बाय स्टूडेंट, टेक केयर। फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे नए वीडियो के साथ।